हाय, मेरा नाम है आयशानी यादव और आप मुझे देख रहे हो एक्सिस टीवी पर और मैं बहुत अच्छी हूँ। उफ़! बहुत धमाका हो रहा है। 5 साल बाद हमें पता चला है कि रानी है और उसकी बच्ची भी है और डीजे एकदम गुस्से में कल ध्वनि को हमारे घर पे लेकर आया और पहली बार 5 साल के बाद मैं ध्वनि से मिली, मैं रानी से मिली एंड इट वाज़ एन एक्सपीरियंस और हाँ, धमाके तो चल ही रहे हैं अभी। होश तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पिंकी और अनीशा के उड़े हैं। मैं तो बहुत खुश हुई हूँ देख के क्योंकि इन 5 सालों में कहीं न कहीं मैं हमेशा प्रे कर रही थी कि बस रानी घर पे वापस आ जाए, कहीं न कहीं से बस मिल जाए इन्फॉर्मेशन कि वो कहाँ है, कैसी है। तो अब जब वो आई तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थी, बहुत ओवरवेल्म थी एंड बहुत इमोशनल भी थी उसे देखकर एंड बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे सामने खड़ी है और बच्ची के साथ खड़ी है। खुश तो मैं थी लेकिन उससे ज़्यादा मैं उससे गुस्सा हूँ इस टाइम पे क्योंकि वो 5 साल कहाँ थी, कैसे थी उसने मुझे एक बार बताया भी नहीं, एक कॉल नहीं किया मतलब मुझे बेस्ट फ्रेंड बोलती है बचपन से साथ है बट एक फ़ोन नहीं किया, एक मैसेज नहीं छोड़ा कि कहाँ है, कैसी है। तो हाँ, उससे थोड़ी नाराज़ हूँ लेकिन दोस्त है तो आई थिंक सुलझ जाएगी वो नाराज़गी भी उससे। हाँ, हाँ, ऑफ़ कोर्स क्योंकि वहाँ पे डीजे और रानी, अनीशा सब झगड़ रहे थे, तो वो एनवायरनमेंट उस बच्ची के लिए तो सही नहीं था कि वो अपने माँ-बाप को एटलीस्ट रानी और डीजे को पहली बार देख रही है, उसे पता चल रहा है कि ये डीजे उसका फ़ादर है। तो वो टाइम पे उसका पहला ही ये छवि उसके दिमाग में जाना कि मतलब झगड़ते हैं मेरे माँ-बाप और वो राजा राजकुमारी की कहानी नहीं है उसके माइंड में, तो वो बहुत ही गलत था। तो उस वज़ह से आई थॉट कि मतलब इट्स बेस्ट कि मैं उसे अंदर लेके जाऊँ रूम में एंड वो इस नेगेटिविटी वाले एनवायरनमेंट से दूर रहे। यार एक्सेप्ट तो मतलब देखो एक्सेप्ट लोगों ने सबने यही चीज़ की है कि बच्ची, रानी और डीजे साथ रहे, ये अभी तक कुछ फ़ैसला नहीं हुआ है कि रानी डीजे की शादी होगी या नहीं और उनके टर्म्स कैसे होंगे आपस में। हाँ, बच्ची है तो बच्ची के हिसाब से सब साथ रहे, ये बहुत लोग चाह रहे हैं बट हम तो मतलब मैं तो ये चाह रही हूँ कि बस अभी सब बैक टू नॉर्मल आ जाए, हाँ, हैप्पी फैमिली बन जाए। नो। नहीं, नहीं मतलब देवो तो नहीं चाहेगी कि अनीशा इस घर में आए, इस घर की बहू बने बट देवू यही चाहती है कि बस रानी आ गई है तो अब आजा वापस ध्वनि है, डीजे है, हम हैं, तो बस इट विल बी अ हैप्पी फैमिली। यार देखो अनीशा से नफ़रत तो मतलब यही हूँ ना क्योंकि उसी के वजह से रानी 5 साल पहले घर छोड़ कर गई और अनीशा ही थी जिसने इतने सारे डाउट्स पैदा किए सबके मन में और इतनी चीज़ें की जिसके बारे में हमें पता है कि मतलब हर हर एंगल से उसने बस डीजे और रानी को तोड़ना ही चाहा। तो वो भी शादी होने के बाद, वो भी प्रेग्नेंट होने के बाद, तो उस वजह से ऑब्वियसली उससे तो मुझे बस चाहिए कि वो यहाँ से चली जाए मतलब बस। हुँ। हाँ। देखो वो भी डबल गेम खेल रही है, मैनिपुलेट कर रही है सबको, ठीक है? पता है मुझे, हमें सबको पता है कि मैनिपुलेट कर रही है, अपने टू फेसेस दिखा रही है कि बस डीजे की क्या कहते हैं सहानुभूति पाना चाहती है डीजे से और हम सब से कि वो बहुत ही अच्छी है और इनोसेंट है इन सब में, तो उसी के लिए ये ड्रामा उसका चल रहा है और पिंकी भाभी एज़ यूजुअल उसके फ़ेवर में बात कर रही है एंड जब वो रानी के अगेंस्ट इतना कुछ बोल जाते हैं ना, तो मैं मतलब अभी वो कितना कितना ही मतलब मैं यहाँ तक रखूँगी, मैं चिढ़ जाती हूँ उन पे कि बस हो गया।
अभी तो शुरुआत हुई है, अभी ड्रामे, अभी हाई पॉइंट्स और अभी हंगामे बहुत बहुत हाई पिच पे आएंगे ऑफ कोर्स। तो हाँ, मज़ा तो आएगा देखने में, हमें करने में भी। यस, वो तो हाई पॉइंट होगा जब रानी और डीजे, अभी देखो मिल तो गए हैं, वो जान चुके हैं कि रानी है, बट हाँ उन दोनों का साथ आना, वापस उनमें प्यार होना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आई थिंक सब व्यूअर्स के लिए देखने के लिए। सो हाँ, वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट। लास्ट तो आप सबने मुझे आईना में देखा होगा शिव्या के रूप में। और हाँ, उफ, कौन से शो में सबसे ज़्यादा मिला? मेरे साइड में मुझे बहुत बहुत प्यार मिला, आज भी मिलता है, क्योंकि साई मेरे साइड जो शो था वो एक ऐसा शो था जो आई थिंक सब एज ग्रुप के लोग देखते थे, तो उस शो से मुझे बहुत प्यार मिला। एंड वेरी थैंकफुल कि मुझे उस शो का पार्ट होने का मौका मिला। एंड आईना ऑफ कोर्स, क्योंकि आईना से तो मतलब I've gotten like different fan base only. So Aina has been very close to my heart. And काफ़ी शोज़ हैं, अब मैं ऐसे नाम लूँ तो इट विल बी वियर्ड, बट हाँ, पॉकेट में आसमान में सभी सभी क्लोज है। आई बॉन्ड वेरी वेल विद नारायणी जी टू बी ऑनेस्ट। और बाकी तो सभी सेम है यार, मतलब सबके साथ मेरी वाइब बहुत अच्छी है। आई एम चिल विद एवरी वन, हम सब सारे साथ बैठ के चिल करते हैं, मस्ती करते हैं। सो इट्स, हाँ एकदम फुल मज़े में करते हैं सीन, कुछ स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। आप मेरे साथ ही कहाँ गए, अभी यहाँ यहीं यहीं कहीं था, चला गया। तो थैंक यू सो मच पहले तो आप सभी को कि आप हमारा शो देख रहे हो, हमें इतना प्यार कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो और हम आपको बहुत एंटरटेन करेंगे, वी प्रॉमिस यू दैट। एंड कोई कसर नहीं छोड़ रहे, हम अपनी मेहनत पे दिन रात शूट कर रहे हैं आपके लिए। सो इट्स बिन अ इंटरेस्टिंग राइड एंड आप सबका साथ है तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस, तो थैंक यू सो मच एंड दिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल।